उसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना था। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ये कार लाऊँगा, मैं उससे शादी करूँगा। उसने मुझे धोखा दिया है। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी दिन रात ये सब चलता रहता है? तो मुबारक हो, आप एक ओवर थिंकर हैं। आज के समय में 90% व्यक्ति ओवर थिंकिंग की श्रेणी में आते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति सोचता चला जा रहा है। उसके दिमाग में विचारों की बारिश हो रही है। पता ही नहीं चल पाता कि हम क्या क्या सोचते रहते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे दिमाग में पास्ट की बातें चलती रहती हैं। उसने मेरे साथ सही नहीं किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, या मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे उससे माफ़ी मांग लेनी थी। या फिर फ्यूचर की बातें चलती रहती हैं। मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं कल उससे मिलकर ये बोल दूँगा, लेकिन कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। फिर मैं क्या करूँगा? मैं उससे बोलूँ या ना बोलूँ? लेकिन पापा ने तो मुझे पढ़ाई के लिए भेजा है। अगर पापा को ये सब पता चला तो वो क्या कहेंगे? बस ये सभी बातें दिन रात हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इन सब बातों का हमारी वास्तविक ज़िंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा दिमाग बस सोचता चला जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और कभी कभी तो तुम देखते होगे कि तुम्हारा दिमाग उन बातों को भी सोच लेता है जिनका असल ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं है, लेकिन दिन रात तुम्हारे दिमाग में विचारों के घोड़े दौड़ते चले जा रहे हैं। और एक बात ये भी है कि तुम उन्हें रोकना भी चाहते हो, लेकिन रोक नहीं पा रहे हो। और इन सब में तुम्हारा वर्तमान समय बुरी तरह नष्ट होता चला जा रहा है। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब सोचते सोचते घंटों बीत जाते हैं। और तुम जब भी कोई काम करने या पढ़ाई करने की सोचते हो तो तुम थका हुआ महसूस करते हो। और तुम्हें आश्चर्य भी होता है कि आज तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे थकान हो, लेकिन फिर भी मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। असल में थके आप नहीं हैं, आपके दिमाग में जो विचारों की उथल पुथल मची है उसने आपके दिमाग को थका दिया है। लेकिन वहीं आपके परिवार में कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपका दिमाग एकदम से एक्टिव हो जाएगा और आप उस इमरजेंसी से निपटने में लग जाओगे। आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि आपका दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वह आपको दुनिया की हर वो चीज़ दिला सकता है जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको विचारों के मायाजाल से बचना होगा। पास्ट और फ्यूचर के विचारों को ना सोचकर प्रेजेंट में जीना होगा, क्योंकि प्रेजेंट ही है जो आपके जीवन को बना सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इन विचारों के मायाजाल से, ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। तो मैं आपको बता दूं, ओवर थिंकिंग से बचने के दो उपाय हैं, एक बाहरी, एक आंतरिक। इस वीडियो में हम बाहरी उपायों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बाहरी उपायों से तो पूरे यूट्यूब भरा पड़ा है और आप वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाहर से ली गई शक्ति का असर कुछ ही समय तक रहता है, लेकिन आंतरिक शक्ति हर समय आपके साथ रहती है। तो अब हम बात करेंगे आंतरिक उपायों की। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आपको स्वयं को साधना होगा, स्वयं को पिघलाना होगा, तब आप स्वयं पर नियंत्रण कर पाएंगे। जिसके लिए आप लोगों को मेडिटेशन यानी ध्यान करना होगा। ध्यान ही ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हमेशा के लिए पास्ट और फ्यूचर के विचारों के मायाजाल से बचाएगा और तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाएगा। जैसे जैसे तुम ध्यान करते चलोगे वैसे वैसे तुम में परिवर्तन आते जाएंगे। शुरुआत में तुम देखोगे कि तुम्हारे विचारों पर तुम्हारा कंट्रोल आ रहा है और तुम्हारे बेफिजूल के विचार नष्ट हो रहे हैं और तुम एक सीधी रेखा में सोच पा रहे हो, यानी वर्तमान में सोच पा रहे हो। और तुम्हारे दिमाग में जो विचारों का तूफान चल रहा है वो अब थम रहा है और तुम आनंद की अनुभूति कर रहे हो। याद रहे, ध्यान वो शक्ति है जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया, जिसने नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। ध्यान तुम में भी विवेक की वो शक्ति पैदा कर देगा कि तुम भी दुनिया के 90% असफल लोगों की श्रेणी से अलग होकर दुनिया के 10% सफल लोगों की श्रेणी में आ जाओगे। याद रहे, ध्यान में वो शक्ति है जो सामान्य से इंसान को भी भगवान बना देती है। फ्री ओवर थिंकिंग तो बहुत छोटी सी चीज़ है। धन्यवाद दोस्तों।